आती है। एग्जैक्टली विजन जो साइड जो हमारी जो 5 में से खवासे खमसा जिसको कहते हैं वो है, जो उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम। ये जो अब करना है चीजें हैं, मैं आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक बात बड़ी क्लियरली सीख ली है कि इस पोजीशन में हैप्पीनेस नहीं आ सकती, चाहे आप एक्सेस करके देख लें। लेकिन यू आर सेइंग विद गारंटी कि अगर ये फ्रीक्वेंट रोजाना करें, जो भी लोग कर रहे हो, एंड वो अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हो, नहीं सॉरी गम वाली बातें सोच रहे, तो ऑटोमेटिकली जो वो मेमोरीज है क्या डिलीट हो जाएंगी? व्हाट? नहीं, डिलीट नहीं होंगी। मैं डिलीट की तो बहुत सारी टेक्निक सिखा सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि डिलीट हो जाएगी। डेफिनेटली डिलीट जो है वो जो है वो की जा सकती है। अगर किसी कहे कि वो मेमोरी डिलीट की जा सकती है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो बता सकता हूँ और अपने सेमिनार्स में सिखाता भी हूँ कि वो थॉट्स भी नहीं आएंगे, वो थॉट्स भी नहीं आएंगे। ऑब्वियसली देयर आर टेक्निक्स फॉर दैट एज वेल। राइट नाउ जो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी इंटर रिलेटेड होती हैं। हम अगर फिजियोलॉजी को अप रखते हैं हम पॉजिटिव रहेंगे, हम फिजियोलॉजी को ये रखेंगे इंस्टेड ऑफ हैपनिंग लॉट ऑफ हैपनिंग गुड थिंग्स, फिर भी एक्सेस नहीं होगी हैप्पीनेस। इस पोस्चर के अंदर लाख खुशी की खबर है। यू कांट फाइंड द एनर्जी बेसिकली इस पोस्चर में। एग्जैक्टली, हम एनर्जी बीइंग है। सी एवरीबॉडी इन दिस होल यूनिवर्स इज एनर्जी बीइंग। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये सारी दुनिया जो है वो नूर और एनर्जी की बेस के ऊपर है। यू मी दिस सोफा एंड एवरीथिंग एट वन लेवल इज एनर्जी। और उसी एनर्जी की एक्टिवेशन की हम जो है वो बात कर रहे हैं, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की जो है वो बात कर रहे हैं। मैं जो पर्टिकुलरली फिजियोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा हूँ वो इसीलिए मैं बेस कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और वो यूं पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होगा। अगर वो यूं पढ़ रहे हैं तो वो याद लेट के पढ़ रहे हो तो थक जाते हैं। वो चेहरा जो है वो डाउन है, यहाँ पे फीलिंग जो है वो एक्सेस हो रही है, होंठ जो निकले हुए हैं। अब खुद ऐसे करके देख लो, कोई अच्छा वाक्य है दिस यू विल कैनॉट इवन एक्सेस। यानी मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी का बेहतरीन वाक्य जो आपको हुआ हो, जिससे में आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई हो। बट जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात होंगे, पैदाइश से लेकर आज तक। बहुत सारे लोगों के लिए शादी बहुत अच्छा वाकया नहीं होता, लेकिन उसको हटा के भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन वाकया है। आई हैव डन समथिंग। मैं मैट्रिक में पास हुआ, मेरी बर्थडे हुई, मैंने कोई अचीव किया, मैंने मेडल लिया, मैंने घर वालों के साथ जो है वो अच्छा दिन गुजारा, मैं पिकनिक पे गया। देयर आर टन्स ऑफ टन्स। बट अगर उस खुशी के मौके की फीलिंग्स को एक्सेस करना है कि यार मैं रियली लाइक टू फील हैप्पी, और मैं रिकॉल भी करना चाह रहा हूँ, वो ऐसे करके देखें वो आई गई। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज माइंड टेक्नोलॉजी ये बात कर रही है, राइट? माइंड टेक्नोलॉजी आज ये बात कर रही है, लेकिन मैं अच्छी बात ये है कि अपनी जिंदगी मैंने अमेरिका कनाडा के अंदर पूरी गुजारी और इस माइंड टेक्नोलॉजी में अपना टाइम मैंने इतना कहा। जो आज वो बात कह रहे हैं, मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सीखी जो हमारे दीन में नहीं है। अच्छा, आज तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं सीखी जो हमारे दीन में मौजूद नहीं है। ये जो मैं फिजियोलॉजी चेंज करने की बात कह रहा हूँ कि आप फिजियोलॉजी चेंज करें तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस जो है वो कह रही है। गुस्से की हालत में अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। तो बेसिकली चेंजिंग फिजियोलॉजी इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग द बिहेवियर। अच्छी बात है। तो ऐसी कोई भी, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ऐसी कोई भी जो है वो बात नहीं है जो हमारे दीन के अंदर मौजूद नहीं है। हमने सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च छोड़ दी थी, हमने एक्सेस नहीं किया। उन्होंने उसको डीप एक्सेस किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के नाम से जो है वो उसको पेश किया उस पर, लेकिन रूट्स मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मिले जहाँ पे बेसिकली ये सही बात है उसके ऊपर। तो फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दैट्स हाउ बेसिकली इट। तो वहाँ पे आपको क्या समझते हैं? वहाँ पे काफी अवेयरनेस है लोगों में। डेफिनेटली बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। प्लस ये कि वहाँ पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम जो है वो किया जाता है। अच्छा। लोग जो है वो मतलब वहाँ पे कोई भी फील्ड लाइक एनएलपी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बाराक ओबामा हैज टेकन एनएलपी ट्रेनिंग। अच्छा, ओके। उनका कोई प्लेयर एनएलपी ट्रेनिंग के बगैर फील्ड में नहीं जाता। उनके टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एनएलपी ट्रेनिंग के बगैर नहीं जाते। तो उन्होंने क्या किया कि इन ट्रेनिंग्स के साथ सबको जो है ना वो गुजारा जाता है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस जो है ना वो दे सके। अच्छा, और मैं जो पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ ना, देखें पॉजिटिविटी की मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे किसी शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया है, वो उठा, वो खून में लथपथ है और वो खड़े होकर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी जान बच गई। now where he's focusing, he's focusing right where कि I survived and that's why he survived, क्योंकि उसका फोकस था कि मैं सरवाइव कर गया हूँ, इसलिए मैं सरवाइव जो है वो कर जाता है। कितनी दफा आप अपने खुद वाकयात आपने सुने होंगे, अपने इर्द गिर्द देखा भी होगा कि एक शख्स अच्छा भला डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके बैठा, डॉक्टर ने एक थर्मामीटर निकाल के उसके मुंह में दिया, उससे थर्मामीटर बाहर निकाला, तुम यहाँ तक कैसे आए? ये चल के आया।
तुम्हें 106 बुखार है, 106 हो गया। ये ना? हाँ, मतलब यूं सही था, लेकिन जब सुना, जैसे ही उसने जो है वो सुना, ऑटोमेटिकली उसने जो है वो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड किया। या डायबिटिक्स के ऊपर इसी तरह था, बिल्कुल चलता हुआ गया, उसने कहा तुम्हें तो 430 जो है वो शुगर है, एंड देन ही स्लैप्ड। राइट नाउ उसके ऊपर अगर सिर्फ डॉक्टर ये इमेज जो है वो दे दे उसको, या ये वो सजेशन दे दे कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू सर्वाइव्ड इन एनी केस, तो कहेगा अच्छा यार, जब मैं ये गुजार सकता हूँ तो इससे अच्छा भी गुजार सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी जो है वो गुजार सकता हूँ। इंस्टॉलेशन देखो कैसे होती है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है। डेंटिस्ट के पास कोई नहीं जाना चाहता। हिप्नोथेरेपी के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो चाइल्ड डेंटिस्ट्री जो है वो बहुत पॉपुलर है, पेनलेस डेंटिस्ट्री जिसको कहते हैं। डेंटिस्ट के पास कोई नहीं जाना चाहता। उसका रीजन ये है कि डेंटिस्ट कहता है कि मैं आपको अभी एक इंजेक्शन लगाऊंगा, लुक एट द साइज ऑफ द इंजेक्शन ही इज गिविंग यू इन द इमेज, और इससे तुम्हें तकलीफ होगी, डेफिनेटली तकलीफ होगी। इट्स अ पावरफुल इंस्टॉलेशन, ओके, इट्स अ पावरफुल इंस्टॉलेशन। इसी माइंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वहां के ऊपर हिप्नो बर्थिंग हो रही है, यानी पेनलेस बर्थ, नो सर्जरी, नो एनेस्थीसिया, a regular birth with absolutely no pain. है, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बिल्कुल। जितना फिर टाइम भी खत्म हो गया। एनीवे आज के दिन के लिए आई थिंक ये प्रैक्टिस आपने बताई है, हमारे व्यूअर्स को जरूर करें इंशाल्लाह। फिजियोलॉजी पे फोकस करें, फिजियोलॉजी पे, और बहुत इजी है। जब भी ये नेगेटिव थॉट आए, जैसे ही डाउन होना शुरू हो, चेंज योर फिजियोलॉजी। ओके। अगर बच्चा जो है लेट्स सपोज आप समझते हैं कि नेगेटिव हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, जस्ट आस्क हिम टू स्टैंड अप, ओके, एंड स्टार्ट वॉकिंग। गुड। उसको आपसे वॉक कराना शुरू कर दो। अच्छा, अगर वो ऐसे वॉक कर रहा है तो उसे क्या शोल्डर अप करके वॉक करो। अच्छा, वो अगर फिर भी सही नहीं जा रहा तो उसे क्या ऐसे वॉक करना शुरू करो। अच्छा, ओके। और अच्छा, खुद भी अगर कोई शख्स डिप्रेस है या कोई जो है वो खड़ा हो, वो